हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में जो एक्सरसाइज चल रहा है उसको एक्सप्लेन करूंगा। एनसीईआरटी सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ लाइन एंड एंगल से रिलेटेड बता दिया, और एक्सरसाइज 6.1 6.2 अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जा कर के उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इन फिगर 6.39 sides of QP and RQ of triangle PQR are produced to point S। उनको आगे बढ़ा गया है S तक और T तक, और इस तरह से एंगल दिया गया है 135 डिग्री और एंगल PQT इक्वल टू 110। फाइंड द एंगल PRQ। एक्सरसाइज के सलूशन शुरू करने से पहले बता दें, इसमें हमको जो पहले रूल पढ़े हैं जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल, स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उन सब के साथ साथ दो थ्योरम इसमें और लगाएंगे। उसमें पहला थ्योरम है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, और एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे। पहले सर क्वेश्चन सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका बार बार बता रहे हैं, जिससे 10% मार्क का अपने आप फर्क पड़ जाता है। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको गिवन करके नोट कर लें, और अगर जो फाइंड आउट करना या ट्रू प्रूफ करना उसको नोट कर लें। इस क्वेश्चन में गिवन दैट नोट करने के बाद इन्होंने लगा दिया है एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल 180 डिग्री होते हैं। तो इस थ्योरम का यूज करके इन्होंने एंगल QPR निकाल दिया 45 डिग्री। एकदम सिंपल है। उसी तरह से दूसरी लाइन के लिए भी, दूसरे पॉइंट के लिए भी इन्होंने स्ट्रेट एंगल थ्योरम लगा दिया, स्ट्रेट लाइन थ्योरम, और यहाँ से दूसरा उसका इंटीरियर एंगल निकाल दिए QPR इक्वल टू 70 डिग्री। अब जैसे हमने बताया किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल लिख करके 180 डिग्री लिख दिए। इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। और इस तरह से थर्ड एंगल निकल गया एंगल PRQ 65 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर 6.40 एंगल X 62 डिग्री और एंगल XYZ 54 डिग्री है। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि उस एंगल को आधा आधा डिवाइड करेंगे। गिवन दैट नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट एंगल X एंगल XYZ इतना दिया हुआ है, बाइसेक्टर है, इट मीन्स उसको आधा आधा बांटेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी भी ट्राइंगल चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल X प्लस एंगल YZ प्लस एंगल XZY 100 डिग्री होना है। तो इस तरह से जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो एंगल XZY की वैल्यू आ जा रही है 64 डिग्री। अब 64 डिग्री आ गई, तो जब इसको बाइसेक्ट किया जा रहा है, लाइन के द्वारा इसको बाइसेक्ट किया जा रहा है, तो एंगल OZY इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल XZY, क्योंकि लिखा ही हुआ क्वेश्चन में ZO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस। तो 64 का आधा करोगे आप लोग तो 32 हो जाएगा। इसी तरह से अब जब हमने इसको लगाया एंगल OYZ, ये XYZ का हाफ है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ये बाइसेक्टर YO, तो 27 निकल गया। अब अंदर वाले ट्राइंगल का हमने बताया कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होना ही है। तो जब तीनों वैल्यू रखा जा रहा है तो एंगल Q इक्वल टू 121 डिग्री आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देख लीजिए आराम से और अपने रफ में बना लीजिए। पहले रफ में लिखा करिए, फिर उसको क्लास खत्म होने के बाद फिर कॉपी में करिए। और अगर कोई चीज़ फिर में नोट करते समय आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। ए बी पैरेलल DE दे दिया है। अगर पैरेलल दे देता है तो काफ़ी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं, जैसे करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे वगैरह। गिवन में क्या है नोट कर लीजिए, ए बी पैरेलल DE और एंगल BAC 35 डिग्री दिया है, दूसरा एंगल 53 डिग्री दिया है, नोट कर लीजिए। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम का यूज किए हैं, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल CED इक्वल हो गया, तो एक एंगल तुरंत निकल गया। अब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होना ही है, और उस थ्योरम का यूज करके इन्होंने निकाल दिया एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री। कोई नई बात नहीं, आप एक बार फिगर फिर देख लीजिए। इन्होंने निकाल दिया अल्टरनेट एंगल का यूज करके, एक एंगल निकाल दिया, और एक एंगल 53 पहले से क्वेश्चन में दिया था। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होना ही है, तो इस तरह से निकल गया एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4,
इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, जैसा कि फिगर में दिख ही रहा है, और इसके बाद कुछ एंगल दिए गए हैं, हमको फाइंड करना एंगल एस क्यू टी। नो प्रॉब्लम, जितना पहले पढ़ चुके हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, उसके साथ दो थ्योरम इसमें और लगेगा, एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसका मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे जैसा हो। गिवन नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है, तो हमने किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, उस थ्योरम का यूज करके इन्होंने निकाल दिया एंगल पी टी आर इक्वल टू 45 डिग्री। जितने ज़्यादा ही इस स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसी अनुसार आपको मार्किंग ज़्यादा मिलता है। ये नहीं कि समझ लिए ऐसे जोड़ करके 45 डायरेक्ट लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो हाफ मिलेगा। फिर जब एक बार निकल गया एंगल पी टी आर और एंगल एस टी क्यू इक्वल टू 45 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल से, अब दूसरा ट्रायंगल आप लोग ले लो। ट्रायंगल हम बार बार बता रहे, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, उसके तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होना ही है। तो जब फिर उसी थ्योरम का यूज कर रहे हैं ट्रायंगल के लिए, तो एंगल एस क्यू टी अपने आप आ जा रहा है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 फिगर्स के क्वेश्चन ही रहेंगे ज्योमेट्री में। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज 6.3, जो कि इसका लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। इसके बाद आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ने हैं, और आप किसी और बुक से कुछ क्वेश्चन करते रहे, और उसमें जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। सॉल्यूशन देखिए, जो चीज़ दिया गया उसको नोट कर लें। पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू पैरेलल एस आर, और दो एंगल दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सपोज करो एक एंगल को एक्स मान लिया गया, एक्स प्लस एंगल एस क्यू आर इक्वल टू क्यू आर टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि क्यू आर ट्रांसवर्सल दिया ही है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 37 डिग्री कैलकुलेट हो गया। अब एक एंगल क्यू एस आर को एक्स मान ले रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा सा आपको लगता है कि लॉन्ग है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन महसूस हो कि थोड़ा सा कठिन है या थोड़ा सा बड़ा है, तो आप उस क्वेश्चन को 3-4 पार्ट में बांट करके समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एट लास्ट टीचर कितना भी समझाएंगे, समझना आपकी हो। तो पहले इसको 2-3 पार्ट में बांट लीजिए। इससे क्या गिवन दैट है नोट कर लीजिए, क्या प्रूफ करना है उसको नोट कर लीजिए, और प्रूफ शुरू करिए। आप 4-5 थ्योरम याद रखेंगे तो उसी में से कोई लग जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सब्सक्राइब कर देंगे तो इस तरह के यूज़फुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे।